हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम। आज हमें सौभाग्य मिला है बाबा श्री खाटू श्याम मंदिर में दर्शन करने का। खाटू श्याम मंदिर राजस्थान के सीकर ज़िले में है और जो यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन है उसका नाम रिंगस है और यहाँ से मंदिर की दूरी 15 से 16 किलोमीटर है। हम लोग कानपुर से बाई रोड राजस्थान के लिए निकले हैं और यहाँ पहुँचने में हमको कम से कम 11 घंटे लग गए हैं। हम रात में 10 बजे यहाँ पहुँचे हैं। ये वहाँ का मुख्य द्वार है जिसको तोरण द्वार कहा जाता है और ये मंदिर का मुख्य गेट है। हम जैसे ही रात में मंदिर पहुँचे बस वैसे ही मंदिर के पट बंद हुए थे। बाबा की शयन आरती हो रही थी और 10 बजे मंदिर के पट बंद हो जाते हैं और वहाँ अनाउंसमेंट हो रही थी कि अब बाबा की शयन आरती हो चुकी है, पट बंद हो चुके हैं, अब आप लोग सुबह दर्शन करने आइएगा। हम लोग वहीं पर मंदिर के पास ही एक होटल लेकर रुक गए थे, जिससे कि हमने सोचा अगले दिन सुबह सुबह हम लोग 5 बजे उठ के बाबा के दर्शन करेंगे। और उस दिन नवरात्रि का पहला दिन थी, 3 तारीख थी और हम लोग सुबह उठे और सुबह उठ के लाइन में लग गए। बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी। मंदिर के पास की कुछ दुकानें तो पूरी रात खुली रहती हैं, जो प्रसाद की दुकान है जहाँ सारा सामान मिलता है, और कुछ मार्केट बंद हो जाती है। और यहाँ पर आप तरह तरह की बाबा की चीज़ें ले सकते हैं, जैसे फ़ोटो फ्रेम है, की चेन है, बाबा की मूर्ति है, शो पीस है, बहुत सारे आइटम हैं जो आपको बहुत ही उचित दाम पर मिल जाएंगे। यहाँ पर भक्तों का मेला लगा रहता है। हम लोग रात में वहाँ पर थे तब भी काफ़ी भीड़ थी। बहुत सारे लोग थे जो सुबह उठ के दर्शन करने वाले थे और बाबा को हारे का सहारा कहा जाता है और बहुत सारे लोग अपनी उम्मीदें, आस्था और विश्वास लेकर यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर बहुत सारी प्रसाद की दुकानें हैं और मुख्य रूप से यहाँ पर जो हमने देखा, प्रसाद में बाबा को पंचमेवा का प्रसाद और मेवे के लड्डू और चूरमा का भोग लगाया जाता है और बाबा के पास इत्र भी चढ़ाया जाता है। इत्र की यहाँ पर 3 शीशियाँ दी जाती हैं, जिसमें से 2 बाबा के पास चढ़ जाती हैं और एक हमें अपने घर वापस लेके आनी होती है। और बाबा को गुलाब का फूल भी बहुत पसंद है। गुलाब का फूल प्रेम का प्रतीक होता है और ये भक्तों का प्रेम, अटूट विश्वास, श्रद्धा भाव ये बाबा के प्रति व्यक्त करता है। यहाँ पर जगह जगह ध्वज मिलते हैं जिसको निशान कहा जाता है। बहुत सारे लोग मन्नत मांग के आते हैं और निशान को हाथ में लेके बाबा के दरबार तक आते हैं और उसको ज़मीन पे कहीं भी नहीं रखना होता है। रास्ते में जगह जगह स्टैंड बना होता है जहाँ आप निशान रख सकते हैं। हम लोग मंदिर की लाइन में लग गए थे और जो बाईं तरफ की पहली लाइन है, जब हम उधर से जाते हैं तो ठीक सामने बाबा के पास पहुंचते हैं। हम लोग तीसरी लाइन में लगे थे और सुबह भी भीड़ थी, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी। हमें आराम से बहुत अच्छे से बाबा के दर्शन हुए। बाबा के दरबार में कहीं भी प्रसाद डायरेक्ट आप नहीं चढ़ा सकते हैं, ना ही गुलाब का फूल रख सकते हैं और ना ही मोर पंख रख सकते हैं। इसलिए बैरिकेटिंग के पास बहुत सारे बॉक्स लगे हुए हैं जिसमें आप मोर पंख भी लगा सकते हैं, जो कि बाबा को अति प्रिय है, और गुलाब का फूल भी आप उसी में लगा सकते हैं। बहुत सारे लोगों को हमने देखा कि वहाँ पर प्रसाद भी वो उसी बॉक्स में थोड़ा थोड़ा डाल रहे थे। लाइन में चलते चलते हम लोग बाबा के ठीक सामने पहुँच गए थे और बाबा का दरबार बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। बहुत ही सुंदर सजावट थी जो मन को मोह ले रही थी। बाबा के ठीक सामने बहुत ज़्यादा देर रुकने नहीं देते हैं, बस बाबा की थोड़ी सी झलक मिलती है और हम लोग को आगे भेज दिया जाता है। मंदिर में अगर आपको कहीं भी मोर पंख गिरा हुआ मिले तो आप ये बिल्कुल नहीं सोचें कि ये किसी और का गिरा हुआ है, ये हम नहीं लेंगे। आप बहुत भाग्यशाली हैं अगर आपको मोर पंख मिलता है। आप उसको लेके अपने घर आइए और बाबा का प्रसाद है। शनिवार, रविवार, शुक्ल पक्ष की एकादशी और द्वादशी को छोड़कर बाकी दिनों में जो मंदिर के कपाट हैं वो दोपहर 1 बजे से शाम को 4 बजे तक बंद रहते हैं। खाटू श्याम बाबा का संबंध महाभारत काल से माना जाता है और खाटू श्याम बाबा असल में भीम के पोते और घटोत्कच के बेटे बर्बरीक हैं। इन्हीं की पूजा खाटू श्याम के रूप में की जाती है। बर्बरीक में बचपन से बहुत ही वीर और महान योद्धा के गुण थे और उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न किया था, जिससे उन्हें 3 अवैध बाण प्राप्त हुए थे। खाटू श्याम बाबा की अपार शक्ति और उनकी क्षमता से प्रभावित होकर भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें कलयुग में
अपने नाम से पूजे जाने का वरदान भी दिया था। आप जब भी बाबा श्री खाटू श्याम के दर्शन करने जाएं तो कोशिश करिएगा कि सुबह के टाइम आप दर्शन करें। सुबह सुबह कम भीड़ होती है, बाकी दिन में तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। मंदिर के पास में ही होटल हैं बहुत सारे, जो कि काफ़ी रीज़नेबल रेट पे मिल जाते हैं। आपको 500 से लेकर 2000 के बीच आपको बहुत अच्छे से होटल मिल जाएंगे। और आसपास में ही खाने पीने की दुकानें हैं, छोटे छोटे रेस्टोरेंट हैं, आप वहाँ जाकर खाना खा सकते हैं। और रात में आराम से विश्राम करके अगले दिन सुबह आप 5 बजे मंदिर के पट खुलते हैं तो आप दर्शन कर सकते हैं। ये तोरण द्वार है जिसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को दर्शाया गया है। पूरे द्वार पे कृष्ण जी की लीलाओं के चित्र अंकित हुए हैं। आप वहाँ से बाबा का ध्वज अवश्य लेकर आएँ और आकर अपने घर में ज़रूर लगाएं। और सच्चे मन से बोलें, हारे के सहारे की जय, खाटू श्याम की जय, जय श्री श्याम।